आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चार धाम यात्रा पे था दोस्तों, तो इसलिए मैं करंट इश्यूज पे टॉपिक नहीं ले पाया। एक्चुअली मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स करके गया था। तो अब क्या है कि भाई देखो, ईरान और इजराइल दोनों ही एक तरीके से युद्ध में तो हैं ही हैं। इजराइल ने पिछले सैटरडे हमला कर दिया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इजराइल जो है वो हमला करेगा। सोचा क्या नहीं था, सोचा तो था ही यार, सोचा क्या नहीं था, बस यही था कहाँ कब कैसे। प्रेशर बहुत था, लेकिन इजराइल ने ऐसा हमला किया कि कुछ हुआ नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि कुछ हुआ नहीं। तो अब बात यह है कि क्या ईरान करेगा इस हमले को लेकर, क्या किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करेगा, क्या ईरान मारेगा भगा भगा के। देखिए, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। हुआ ये है कि ये जो खुजिस्तान और इलाम एरिया है, यहाँ पे इजराइल के फाइटर जेट्स आए और हमला करके चले गए। अब रशिया ने, कथित तौर पे रशिया ने खुफिया जानकारी दे दी थी ईरान को कि बेटा हमला होने वाला है, बच लो, और जो भी तुम्हारा S-400 तुमने हमसे लिया है, जो भारत ने भी लिया है, जो चाइना ने भी लिया है, लेकिन तुम्हारे पास है ना, तो वो अपना तैनात कर दो ताकि तुम अगर मिसाइल आती है तो खत्म कर दो। एयर डिफेंस सिस्टम जैसा इजराइल के पास है। तो ईरान ने बोला जी साहब ओके, तो ईरान ने वैसे ही किया। अब उसके बाद सिर्फ 4 सोल्जर्स जो हैं, मतलब 2 मारे गए, 4 सोल्जर्स घायल हुए हैं। ठीक है, खुजिस्तान और इलम में हमला हुआ है, ठीक है, इतने ही एरिया में हमला हुआ है। फिर इजराइल वापस चले गए, ठीक है, इजराइल ने अपने ईगो को सेटिस्फाई कर लिया। ईरान कह रहा है कि ठीक है, हमको वॉर नहीं चाहिए। अब बड़ी बात यह है कि आगे क्या होगा, क्या ईरान हमला करेगा। देखिए, एक तरीके से ईरान तुरंत हमला नहीं करेगा, हमने ये देखा। 13 दिन, 1-1 महीने ईरान ने ले लिए हैं, लेकिन डेंजरस हो सकता है। ईरान की क्या प्रतिक्रिया है बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, साल की सबसे बड़ी सेल लाइव है दोस्तों, सबसे बड़ी। सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट 200 रुपए में, डार्क साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन, सारे कोर्सेज पे जबरदस्त ऑफ है। तो 40% ऑफ है। दिवाली 40 कूपन कोड यूज करिए। और हमारा जो शानदार यूट्यूब का कोर्स है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, आपको गजब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, स्किल कूपन कोड यूज करिए, इसमें 50% ऑफ है। ये याद रखिए, 5 नवंबर तक, 5 नवंबर तक बस हम इस कोर्स को, इस सेल को चलाएंगे, और क्लासेस भी 5 नवंबर से शुरू होंगी। ठीक है, तो अब बात यह है कि ईरान ने क्या किया। देखिए, ईरान ने एक बहुत कुछ चीजें कही हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए, और इस पे ये साफ क्लियर हो गया है कि देखिए, अगर ईरान करेगा तो पूरी तरीके से हमला करेगा, और अगर नहीं करेगा तो नहीं करेगा। अब ज्यादा चांसेस ये कि ईरान नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि ईरान ने सबसे पहले यूनाइटेड नेशन को बुलाया, भैया बैठो बैठो बैठो, आप तुम भी बैठो, चीफ किधर गए, बैठो आप। तो उनको बोला कि देखिए ऐसा है कि हमारे ऊपर हमला किया, यूनाइटेड नेशन चार्टर का हनन है, इस तरीके से अगर एग्रेशन दिखाएगा तो कैसे काम चलेगा, हम नहीं ऐसा करेंगे। और ज़ायनिस्ट रिजीम की बार बार बात करते हैं। ज़ायनिस्ट रिजीम, जब एक पूरा मूवमेंट चला था कि इजराइल को अपना देश मिलना चाहिए, ठीक है ना, तो उस चीज़ को लेकर तो ईरान ने वही बताया कि आप सब आइए, सब बैठिए, और बस यही है कि इनको तबाह करिए, ये बदतमीजी कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन चार्टर का। अब इजराइल यूनाइटेड नेशन चार्टर की क्या बत्ती बनाता है, वो कुछ नहीं करता भाई। इजराइल जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर का प्लेन बना के उड़ा देता है। कहेगा चार्टर, जब उसने पर्सन ऑन ग्रेटा वहां एंटोनियो गुटेरेस को बोला कि बेटा देश में दिख मत जाना, दिख गए तो सीधा जेल ही है तुम्हारे लिए, यूनाइटेड नेशन तुम्हारे जेल में होगी, सारे रेजोल्यूशन पास वहीं करवाएंगे तुमको। तो आप एक बात बताइए कि इस तरीके की जब एटीट्यूड है इजराइल का, तो उसको क्या ही फर्क पड़ता है यार। यूनाइटेड नेशन उसके लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। यूनाइटेड नेशन की क्रेडिबिलिटी इस दोनों वॉर ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी है, और ये साफ साफ बता दिया है कि यूनाइटेड नेशन चलता है तो अमेरिका के इशारों पे चलता है, और अमेरिका इजराइल के इशारों पे चलता है। AIPAC के बारे में पढ़िएगा। आयतुल्लाह खोमेनी कह रहे हैं कि देखिए भैया, एग्जैजरेट मत करिए, और जो आपने हमला किया उसको अंडरप्ले मत करिए। बोला कि जिस तरीके से ज़ायनिस्ट रिजीम ने हमला किया है उसको एग्जैजरेट नहीं किया जाना चाहिए, ना ही डाउनप्लेट किया जाना चाहिए, ये बहुत ही गलत है। वार्निंग दी उन्होंने इजराइल को, बोला कि मिस कैलकुलेशन की है तुमने ईरान की तरफ, समझ रहे हो, और लोगों के डिटर्मिनेशन और उनकी विलिंगनेस को बिल्कुल भी अंडरमाइन मत करो, वरना ऐसी की तैसी कर देंगे। और हम, आप मान के चलिए कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो साइंस में है, वो इकोनॉमी में है, वो डिफेंस में है, वो आर्मामेंट्स में है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में लेके चलो, क्योंकि अगली बार हम रुकेंगे नहीं। अब जब पूछा क्या मिलिट्री, क्या आपकी जो न्यूक्लियर एनर्जी है जो अभी आप पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करते हो, क्या उसको एज अ मिलिट्रीली यूज़ करेंगे, ईरान ने बोले नहीं, हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे या नहीं मारेंगे। तो ये एक, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये फतवा जारी किया है कि हम न्यूक्लियर पहले नहीं होंगे जो यूज़ करेंगे, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टेटमेंट है जिससे ईरान ने साफ कर दिया कि हम पे हमला हुआ, बस खत्म। ठीक ठाक हमला, लिमिटेड अटैक था, तुमने अपने ईगो को सेटिस्फाई कर लिया, हमने पहले हमला किया, हमने भी अपने ईगो को सेटिस्फाई कर लिया, लड़ाई माफ करो। तो ईरान नहीं घुसना चाहता। अब बार बार देखिए, ये यहां पे ये बोला जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि देखिए, हम वॉर नहीं चाहते हैं, हमको वॉर से कोई लेना देना नहीं है,
हमको अपने फट्टे में मत घसीटो। ये अभी इन्होंने फिर बोला है कि भाई देखिए हम रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। याद रखिए कि अगर देखिए, लेकिन अगर आपने हमला किया है तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम आपके ऊपर हमला करें, लेकिन हम वॉर नहीं चाहते हैं। अब इन्होंने अटैक नहीं बोला, जैसे इजराइल क्या क्या अटैक बोल रहा था, हम हमला कर देंगे, हमला कर देंगे, ईरान के हम डिफेंस करेंगे, हम डिफेंस करेंगे, ठीक है, हम हमला नहीं करेंगे, हम डिफेंस करेंगे। अगर आप हमारे ऊपर हमला करोगे और उस डिफेंस में आपके ऊपर हमला करेंगे। अब ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने, उनके कमांडर ने बोला है कि जो आपने किया है उसका बहुत ही खतरनाक रिस्पॉन्स होगा। देखिए, बोलते रहो, खूब बोलो, एक दूसरे को बोल बोल के मत डालो, कोई बात नहीं, खोपड़ी तोड़ दो, लेकिन हमला मत करो बस, क्योंकि ये भारत के लिए भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारे लिए। इंडिया ने भी स्टेटमेंट जारी किया कि पीस एंड स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। तो ईरान तबाह कर देगा कि इजराइल को? जवाब है नहीं, वैसे भी वो नहीं कर सकता और अभी ऐसा कोई हमला दिख नहीं रहा है, बट वी डोंट नो फॉर श्योर कि कौन क्या कर दे। ऐसा जब लग रहा था कि इजराइल हमला नहीं करेगा, इजराइल ने हमला किया, इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में हमला किया। पता कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तबाह किए गए हैं। 1980s के बाद इजराइल ने ईरान पे हमला किया, इससे पहले हमला नहीं किया था। तो फिलहाल तो यही है कि चीजें थमती हुई दिखाई दे रही है, और जो कि अच्छी खबर है भारत के लिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।